हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी की साखियाँ पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम उनके शब्द, जिनको पद भी कहते हैं, वो 2 पद हैं इस पाठ में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इस पद में ईश्वर जो है वो अपने भक्त को कहते हैं कि हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मोको यानी मुझे, और मुझे कौन है यहाँ? ईश्वर अपने भक्त से कह रहा है कि हे भक्त, तू मुझे मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे दास, हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल का अर्थ है देवालय या मंदिर, और मस्जिद का अर्थ मस्जिद है ही। और काबे जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, मक्का मदीना, और कैलाश जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, कैलाश मानसरोवर। तो कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है अपने भक्त से कि ना तो मैं किसी मंदिर में या देवालय में हूँ जहाँ तू मुझे ढूंढने जाता है, और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जैसे काबा या कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। और ईश्वर आगे क्या कह रहा है कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो तुम ढोंग कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार के किसी भी पाखंड में मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं योग में हूँ, और ना ही मैं वैराग में यानी सन्यासी बनने से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। ईश्वर कह रहा है कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजने का प्रयास करोगे, खोजी हो तो मतलब ढूंढने का प्रयास करोगे या खोजने का प्रयास करोगे, तो तुरते यानी तुरंत ही, मिली हो यानी मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में यानी थोड़े से समय में ही मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कैसे प्राप्त हो जाऊंगा? अगर तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करोगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर सात्विक भाव से, साफ हृदय से ईश्वर का स्मरण करोगे तो वह हमारे मन में ही है। वह कहीं बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में या तीर्थटन में या कहीं ऐसे योग या वैराग्य धारण करने से या बहुत भारी दिखावा या आडंबर करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। वो तो हम सबके हृदय में है, और सच्चे मन से, सात्विक भाव से उसकी स्तुति करने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कह रहे हैं कि हे साधो या हे सज्जनों, सुनो सब श्वासों की सांस में। ईश्वर कहाँ है? प्रत्येक व्यक्ति की श्वास श्वास में समाया हुआ है, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने की या उसकी तलाश में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से फिर दूसरा पद आता है उनका, जिसमें कह रहे हैं कबीर कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें ज्ञान की आंधी यानी मतलब जिस प्रकार से आंधी आती है और वो अपने साथ सारा कूड़ा करकट है वो उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार से एक साधक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वही इस पद में कबीर ने बताने का प्रयास किया है कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ रही है, ज्ञान की आंधी का आगमन हो गया है, और उसके आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब जैसे आंधी आती है तो एक कच्चा सा छप्पर होता है, कच्चा सा झोपड़ा होता है। वो झोपड़ा किस तरह से उड़ता है उस आंधी के आने से? तो जो हमारा अज्ञान रूपी झोपड़ा है, हमारे मन में जो अज्ञान भरा हुआ है, वो उस कच्चे झोपड़े की तरह ही उड़ेगा। इसमें इस तरह से तुलना की है कबीर ने कुछ। तो कहा भ्रम रूपी जो भ्रम था, हमारे अज्ञान का भ्रम था, और हमारे मतलब हृदय पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ था, वो भ्रम रूपी छप्पर है, वो उड़ गया आंधी के आने से। माए रहने बांधी, और उसके उड़ने से जो उस छप्पर को बांध रखा था मोह माया से, उस भ्रम रूपी छप्पर को हमने किससे बांध रखा था? मोह माया से बांध रखा था। तो वो मोह माया भी सारे टूट गई, यानी छप्पर को बांधने के लिए जिन रस्सियों का प्रयोग किया गया था वो रस्सियाँ भी टूट गई। तो जो हमारा जो मोह भ्रम रूपी जो छप्पर था, उसको बांधने के लिए जो रस्सियाँ, मोह रूपी रस्सियाँ काम में ली गई थी, वो भी उस आंधी के आने से टूट गई।
कौन सी आंधी के आगमन से? ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से। आगे देखिए, हित चित की द्वेथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब आप ऐसे अपने मन में कल्पना कीजिए कि एक कच्चा छप्पर है जो 2 खंभों पे टिका हुआ है। छप्पर ऐसे ही तो नहीं टिकता ना, उसको टिकाने के लिए कोई ना कोई खंभे की या सहारे की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए 2 खंभे हैं और उन खंभों के ऊपर एक आड़ी मतलब एक लकड़ी डाल करके उस छप्पर को ठहराया गया है। तो वो जो 2 खंभे हैं, हित चित्त की द्वेथूनी, थूनी यहाँ उन 2 खंभों को कहा है। और वो खंभे किसके हैं? हित चित, यानी हमारे जो लाभ हानि के जो हमारे मन में चलते रहते हैं सवाल, उनके वो खंभे थे। तो वो खंभे ढह गए आंधी के आने से। और मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा वो लकड़ी, आड़ी लकड़ी जो 2 खंभों पे लगाई गई थी और उसके ऊपर फिर वो छप्पर डाला गया था, वो मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। कहने का भाव ये है कि जिन जिन चीज़ों पे वो छप्पर ठहरा हुआ था, एक एक करके वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं आंधी से। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुदी का भांडा फूटा। तृष्णा है प्यास, कुछ ना कुछ पाने की जो इच्छाएं हैं हमारी, वो तृष्णा। छानी यानी छान, वो कच्चा छप्पर किसका था? तृष्णाओं का कच्चा छप्पर था जो हमारे घर पे पड़ा हुआ था, जो उस कच्चे घर झोंपड़े पे पड़ा हुआ था, उसके उड़ने से वो उड़ गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, यानी वो तृष्णा रूपी छप्पर है वो उड़ गया घर के ऊपर से। और कुबुदी का भांडा फूटा। और फिर हमारी कुबुदी का मतलब सबको पता चल गया, हमारे अज्ञान का सबको पता चल गया। यानी जो कुबुद्धि अज्ञान रूपी जो भांडा था, भांडा का अर्थ है बर्तन यहाँ, तो वो फूट गया, यानी सबको पता चल गया। भांडा फूटना का अर्थ यहाँ एक मुहावरे से है, इसका अर्थ है कि सबको पता चल जाना। तो जो हमारी अज्ञानता का जो भांडा था वो फूट चुका और अब सबको पता चल गया कि घर में जैसे छप्पर उड़ गया तो घर के अंदर क्या क्या है ये सबको दिखाई देने लग गया। उसी प्रकार से जो अब जो ज्ञान रूपी आंधी आई है, तो हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अज्ञानता जो हमारी थी, वो हमें दिखाई देने लग गई। और जोग जुगति कर संतो बांधो, निर्चु चुए न पानी। अब उसके बाद क्या होता है, जब अज्ञानता रूपी मतलब भांडा फूट जाता है या हमारी कमियों का हमें पता चल जाता है, तो फिर योग युक्ति करके संतों ने फिर उस छप्पर को बांधा। यानी हम संतों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से फिर वो छप्पर वापस बंधने लग गया। और ऐसा बंधा कि निर्चु चुए न पानी, अब उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही है। अर्थात अब वो छप्पर इतना मजबूत है। किसका छप्पर? ज्ञान का छप्पर। अज्ञान के छप्पर को तो कौन उड़ा ले गया? आंधी उड़ा लग गई और सारा कुछ ध्वस्त हो गया। और उसके बाद हमें हमारी अज्ञानताओं का पता चला और उसके बाद हमने सज्जन लोगों की, साधु संतों की संगति करके उस अपने घर के छप्पर को फिर से बांधा। और इस बार वो ऐसा बंधा कि अब उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा है। ये कहने का मतलब है कि अब कोई भी बुराई उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। कूड़ा कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। और जब ईश्वर की गति हमने जानी, ईश्वर के रहस्य को हमने जाना, उसकी सच्चाई को हमने जाना और महसूस किया, तब हमारी सारी जो शरीर का, हमारे मन का या हमारे हृदय का सारा कूड़ा कचरा निकल गया। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, काया का अर्थ है शरीर और निक्ष्या का अर्थ है निकल गया। कूड़ा कचरा, जितना भी हमारे अंदर बुराइयां भरी हुई थी, यहाँ कूड़ा कचरा से क्या अर्थ है? बुराइयों से। तो जो भी हमारे अंदर बुराइयां भरी हुई थी वो सारी निकल गई। कब? जब हमने हरि की गति जानी, ईश्वर की गति जानी, उसका महत्व जाना। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के आने के बाद अक्सर क्या होती है? वर्षा होती है। तो उस जो ज्ञान रूपी जो आंधी आई, उस आंधी के आने के बाद जो वर्षा हुई, जो जल बरसा, जल बूटा का अर्थ है जो जल बरसा, प्रेम हरिजन भीना, उस जल में हरि भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, वो उसमें पूरी
पूरी तरह से भीग गए, यानी ईश्वर प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में वो सराबोर हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर कह रहे हैं कि उसके बाद भान यानी सूर्य के, प्रगटे यानी उदय होने से, और भया यानी हो गया, तम यानी अंधकार, खीना मतलब क्षीण। और जैसे ही जो ज्ञान का प्रकाश फैला या जो ज्ञान की आंधी आई, उसके बाद जो जल बरसा, भक्ति रूपी जो जल बरसा, उसमें भक्तजन भाव विभोर हो गए। और फिर जो सूर्योदय हुआ, कौन सा सूर्योदय? ज्ञान का उदय। यहाँ सूर्योदय का अर्थ है ज्ञान के उदय से। तो जो ज्ञान का प्रकाश फैला, तो जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भक्त के या एक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो उसके अंदर के बुराइयों रूपी अंधकार है या अज्ञानता का जो अंधकार है, वो सारा स्वतः ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका उदाहरण कबीर ने एक कच्चे छप्पर के रूप में हमें दिया कि कच्चे छप्पर को ज्ञान आंधी है वो उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी जब आती है तो व्यक्ति के हृदय की सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं, और उसके बाद जो ज्ञान का प्रकाश फैलता है उससे उसकी बुराइयों रूपी सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ना और अर्थ कॉपी में लिखने की कोशिश करना। तो बच्चों चलिए अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहले प्रश्न हमारे साखियों से लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें जीवात्मा प्रभु भक्ति रूपी जल में विचरण कर रही है। दूसरा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो सच्चा प्रेमी एक सच्चा ईश्वर भक्त होता है, जिससे मिलने पर विष रूपी सारी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं, यानी उसके सद्विचारों के सकारात्मक प्रभाव से जाति पाति, ऊंच नीच आदि भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। फिर तीसरा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो ये तीसरा दोहा हमारा हाथी वाला था, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है जो हाथी के समान विशाल हो, सहज भक्ति से एकाग्रचित होकर प्राप्त ऐसा ज्ञान जो मिथ्या आलोचनाओं से प्रभावित न होता हो। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष में न पड़कर निष्पक्ष या तटस्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, कबीर के अनुसार वही सच्चा संत कहलाता है। फिर पांचवा है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? ये अंतिम दो दोहे, इनका उत्तर लिखेंगे आप कि इनमें कबीर ने धार्मिक और जातिगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। फिर छठा है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहले तो आपको ये बताना है कि कुल से होती है या कर्म से, और क्यों। उसके पक्ष या विपक्ष में आपके जो तर्क हैं वो बताने हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हैं इस तरह से कि हमारे विचार से व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद व्यक्ति अगर बुरे कार्यों में लिप्त रहेगा तो समाज उसकी निंदा ही करेगा। वहीं अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कुल का हो, समाज का हो, वह समाज में आदर व सम्मान का ही पात्र होगा। फिर सातवां प्रश्न है जिसमें हमें ये पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में दो बातें होती हैं, एक होता है उसका कला पक्ष, एक होता है भाव पक्ष। तो आपको इसमें पहले कला पक्ष लिख के उसके आगे लिखना है भाषा कौन सी है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, और फिर भाव पक्ष में आपको बताना है कि इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो जैसा मैं बता रही हूँ, आप सुन के वैसा उत्तर लिख सकते हैं। तो पहले आप लिखेंगे कला पक्ष और आगे लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, और छंद दोहा, और अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक लिख देना। उसी प्रकार से भाव पक्ष में आप लिख देना कि इसमें कवि ने हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करने की बात कही है, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति समाज में आलोचकों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर आगे के प्रश्न हमारे जो अभी सबद पढ़े थे हमने, जो पद पढ़े थे उनसे हैं।
तो पहले पद से ये प्रश्न है 8वां, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो पूरे पद के अनुसार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिद में, काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों में, क्रियाकर्म में, योग और वैराग में ढूंढने का प्रयास करता है। फिर कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, ये आप पॉइंट्स में भी बना के उत्तर लिख सकते हैं और वैसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न विश्वासों का खंडन किया है कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में प्राप्त नहीं होता, ईश्वर किसी योग में प्राप्त नहीं होता, या ईश्वर संन्यास धारण करने से प्राप्त नहीं होता, ईश्वर काबा या कैलाश जैसे बड़े बड़े तीर्थों में घूमने से प्राप्त नहीं होता है। फिर 10वां है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर का वास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में ईश्वर का निवास होता है। अगर वह सच्चे मन से उसे ढूंढेगा तो वह वहीं मिल जाएगा, इसलिए कबीर ने ऐसा कहा है। फिर 11वां देखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे सामान्य हवा चलती है तो मतलब उस किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, किसी तरह का उसमें मतलब वातावरण में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होता है। तो लेकिन आंधी के आने से वातावरण में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आंधी जैसे आती है बहुत ही वेग के साथ आती है और अपने साथ कूड़ा कचरा और अन्य पदार्थ हैं उनको उड़ा ले जाती है। तो इसलिए कबीर ने ज्ञान की तुलना सामान्य हवा से नहीं की, आंधी से की है कि ज्ञान की आंधी से के आगमन से भक्त के हृदय में जितनी भी बुराइयों रूपी कूड़ा कचरा था वो सारा उस आंधी के साथ उड़ गया और बाद में जैसे आंधी के बाद एक मतलब जल बरसता है और जल के बरसने पर वैसे ही जो भक्ति रूपी जल बरसा उससे साधक का हृदय है वो पवित्र हो गया। फिर ये ज्ञान की आंधी का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्ञान की आंधी के आने से, जैसे ऊपर वाले में हमने बताया स्पष्ट किया था, वही स्पष्टीकरण आप इसमें लिख सकते हो कि ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के जीवन में या भक्त के हृदय में जितने भी बुराई रूपी कूड़ा कचरा था वो सारा बह गया और उसके बाद में उसने साधु संगति की और साधु संगति के बाद जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ उस ज्ञान से जो नया छप्पर उसने बनाया उस छप्पर में वो ऐसा मजबूत था कि उसके अंदर कोई भी बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। और अब उस कहने का अर्थ है उसका पूरा हृदय अब पवित्र हो चुका है, सात्विक भाव से युक्त हो चुका है। फिर भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा और आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। ये अभी भावार्थ में मैंने ये इन दोनों के अर्थ बताए थे, वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो जितने भी साखियाँ थी और पद थे उनमें उन्होंने यही बताया है कि हिंदू मुस्लिम या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए या तीर्थ स्थानों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, वो अगर सच्चे मन से उसे ढूंढने का प्रयास करेगा तो वही है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी तरह का ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या कर्म कांड के नाम पर कोई ढोंग या दिखावा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। और फिर 15वां प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम शब्द वे होते हैं बच्चों जो संस्कृत के समान होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं और उनका एक बदला हुआ स्वरूप होता है तद्भव, जो कि धीरे धीरे वे शब्द जो बदल करके अपना रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने लग जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, होते वो मूल रूप से संस्कृत के ही हैं। तो यहाँ पखापखी है, इसका तत्सम रूप आप लिखेंगे पक्ष विपक्ष। अनथ है, इसका लिखेंगे अन्यत्र। जोग है, इसका लिखेंगे योग और जुगति का लिखेंगे युक्ति। वैराग का लिखेंगे वैराग्य और निरपक्ष का लिखेंगे निष्पक्ष। इस प्रकार से बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर करने में और पाठ को समझने में इस वीडियो से पूरा लाभ मिलेगा।
अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।